आज हम रिवाइज कराएंगे ज्योमेट्री का, ठीक है। और सेल्स परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम तुम लोगों को कराएंगे, लेकिन क्लास कराने से पहले सेल्स परमिट के बारे में जो कुछ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जितना जरूरत है हम उतना बता करके पहले से चलेंगे, ताकि कुछ आवाज कट क्या रहा है। हेलो। आवाज कट क्या रहा है क्या? प्रिंस। ठीक। ठीक है, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज हम थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले थेल्स थ्योरम का जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यूज होगा, हम उस चीज को बता देंगे, ठीक है। ताकि कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का हर पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर चीज को रिवाइज करके चलना होगा ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। हम जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे वो टॉपिक वाइज हो जाएगा, जैसे कि तुमको थेल्स थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन अभी कराएंगे, ठीक है। तो पहले थेल्स थ्योरम बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम होता क्या है, कंसेप्ट क्या है उसका, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे काम करता है, वो सब बताने के बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। आवाज सुनाई दे रहा है ना तबस्सुम? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, थेल्स थ्योरम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम थेल्स के द्वारा दिया गया था, जो कि एक यूनान के मैथमेटिशियन थे, ठीक। जिन्होंने इसे ज्यामिति के समानुपात के सिद्धांत से जोड़ा। इसका क्या महत्व है उसके बारे में नीचे दिया गया है, ठीक है। बस इतना समझ लो इंट्रोडक्शन में। और ये स्टेटमेंट कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर एक दूसरा रेखा खींचोगे, ठीक है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचोगे तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगा, ठीक है। अब हम बताते हैं इसको। ध्यान दो। ये बीसी रेखा के समांतर एक रेखा खींचा है हमने डीई, ठीक है। ये बीसी और डीई आपस में समांतर है। तो ये जो डीई रेखा खींचा गया है, ये डीई रेखा इन दो भुजाओं को ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इस बात को समझ गए सब? बताओ। विवेक समझ गए? यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है इस चीज को पहले से, ठीक। तो ये सबके साइड में धुंधला दिखाई दे रहा है स्क्रीन? तबस्सुम। अच्छा ठीक। तब वो तुम्हारे साइड में धुंधला दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? बहुत ज्यादा नहीं ना धुंधला है? अच्छा रुक जाओ, हम देखते हैं क्या वजह है इसका। अब ठीक है? अब सही है क्या? अब सही हुआ तब्बू? फिर से रिपीट कर देते हैं, थेल्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक। इसका नाम याद रखना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये थ्योरम कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है। एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया हमने डीई,
तो डीई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, दो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। क्योंकि डीई बीसी के समांतर खींचा गया है, ठीक है, बीसी के समांतर खींचा गया, तो त्रिभुज में अन्य दो भुजा कौन बचा? बचा है भाई ए बी और ए सी, अन्य दो भुजा बचा हुआ है, ठीक है। तो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा कौन? डी ई, ठीक है, ये डी ई रेखा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, लिख सकते हैं, बताओ। तो बस यही टॉपिक है, तो यही, इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, समझ गए ना? इसका इतना ही काम है, ठीक। आगे बताएंगे और काम है इसका, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझो तुम। चलो आगे चलते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उन भुजाओं के विभाजन अनुपात समान होते हैं। मतलब फिर वही स्टेटमेंट है, समझ गए? फिर वही स्टेटमेंट है, ठीक। कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ध्यान दे, एसी के समांतर डीई रेखा खींच दिए, ठीक है ना, एसी के समांतर डीई रेखा खींच दिए है, तो ये डीई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब ए बी और किसको? बीसी को समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो एडी बटा डीबी बराबर, अब ए से स्टार्ट किए हैं इधर से, तो नीचे भी इधर से स्टार्ट करना होगा, ऐसा नहीं कि बी से स्टार्ट कर देना। सीई बटा ई बी। बताओ समझ में आया? बोलो। चलो समझ में आया, तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इससे क्या वो क्वेश्चन बनेगा। एक और कॉन्सेप्ट, थेल्स पर फिर वही स्टेटमेंट है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक अन्य रेखा खींचोगे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को, बचे हुए भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि ये डीई किसके समांतर हम ले लेते हैं? डीई ले लेते हैं, ए बी के समांतर है इसमें, ठीक है। तो चूंकि डीई ए बी के समांतर है, चूंकि डीई ए बी के समांतर है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। अब अन्य दो भुजा कौन बच रहा है? एसी और बीसी बच रहा है। तो डीई एसी और बीसी को समान अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडी बटा डीसी, एडी बटा डीसी बराबर बीई बटा ईसी। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गए? कोई डाउट है किसी को? रुक जाओ, कुछ चला गया था, लेके चलेगा भाई फिर से विवेक, कोई डाउट है क्या? मतलब प्रिंस, अनु, कोई डाउट नहीं आ रहा है तुमको? चलो कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं आ रहा है तो अच्छा बात है। चलो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब आसान आसान बात लिखेंगे यहाँ पर, तुम बताना। ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और इसमें ऐसे दिया गया है, अब थोड़ा समझ लेना। त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बीसी के, पी क्यू समांतर बीसी है, तो हेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं क्या? हेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ऐसे भी बोल सकते हो, आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब ये स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचोगे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि पी क्यू बी सी के समांतर खींचा गया था, पी क्यू दो भुजा जो बच जा रहा है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। बात समझा? पूरा क्लियर तरीके से समझे ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ रुक जाओ यार। ठीक, समझ गया ना मोहित? क्या नाम है? प्रिंस। तबस्सुम, समझ गई तुम? त्रिभुज एबीसी में अब देखो, अब त्रिभुज एबीसी में ये पी क्यू समांतर हो गया एसी के समांतर हो गया, ठीक है? पी क्यू समांतर एसी, ठीक है? अगर पी क्यू एसी के समांतर हो गया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पी क्यू समांतर है एसी के, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो? या तो अगर त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरा रेखा हो तो वहां पे तुम थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। थेल्स प्रमेय से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ गए? तो शॉर्ट में लिख सकते हो बेसिक को बी, प्रोपोर्शनैलिटी को पी और थ्योरम को टी। बीपीटी से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, एथेल्स प्रमेय से, चूंकि पी क्यू एसी के समांतर है तो अन्य दो भुजा बच जा रहा है ए बी और बी सी, इसको समानु एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब ए बी बटा, यहां से ले लो ए बी बटा पी बी और सी क्यू बटा क्यू बी। समझ में आया अन्नू? चलो, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब आगे दिखाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, नोट ये याद रखना, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर है बीसी के, यदि और केवल यदि, यदि और केवल, या ऐसे लिख लो त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है तो पी क्यू समांतर बीसी, हम इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते थे सी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज समझा के निकलेंगे यहाँ से हम। ये पी क्यू समांतर है बीसी के, ठीक है? त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर है बीसी, पी क्यू समांतर बीसी है तो बीपीटी से या थेल्स प्रमेय से, ठीक है, लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से या बीपीटी से। क्या कहता है थेल्स प्रमेय या बीपीटी बोलो? बताओ तो प्रिंस, क्या बोलता है ये स्टेटमेंट? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ पहला? हम्म, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी।
अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं। अगर हम इसको पलट दें, पीबी, या पीबी बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, इसी को पलट दो ना। पीबी बटा एपी बराबर, चूंकि पीबी बटा एपी की यानी कि इसको ऊपर लेकर के चले गए तो यहाँ पलट जाएगा क्यूसी अपॉन ए क्यू। नहीं लिख सकते हैं क्या इसको? लिख सकते हैं। तो बताए थे। तो बस तुम समझ में आ रहा है ना? ये हम एक को क्या है, पलट दिए हैं। एक को पलट दिए हैं हम, समझ गए ना? पलट दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब फिर एक चीज लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, एक बार हम लोग अभी इतना इतना लिए हैं, ठीक है? इतना इतना लेकर के काम किए, ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे हम बताते हैं। मिटा दो इसको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए पी। अगर हम एक बार पूरा ले रहे हैं, ए से बी तक ले रहे हैं, और फिर ए से पी तक ले रहे हैं, तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बटा ए पी बराबर, अब ए से बी तक लिया गया, फिर ए से पी तक लिया गया, तो फिर इधर भी तुम लो, ए से क्यू तक, ए से सी तक, और फिर ए से क्यू तक लो। ठीक, ऐसे। और फिर इसको पलट दो, फिर इसको पलट दो तुम। अब ए पी बटा ए बी, ठीक है? फिर ए क्यू बटा ए सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन को पलट दिया है, तीन को पलट दिया। ये लिखने का तरीका है, यानी कि इसका यूज क्वेश्चन बनाने में होगा। बात समझ गए? पांचवा क्या लिख सकते हो यहाँ से? पांचवा हम ये लिख सकते हैं, अब हम लोग ए से बी तक लिए हैं ना, तो ठीक है, ये ए से बी तक रहने दो। अब ले लो तुम पी से बी तक। ठीक है, ए से बी तक ही रहेगा, लेकिन पी से बी तक लो और क्यू से सी तक लो, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा पी बी बराबर ए सी बटा क्यू सी। ठीक है। छठा क्या लिख सकते हैं, पी बी बटा ए बी, क्या प्रिंस लिख सकते हैं कि नहीं? और क्यू सी बटा ए सी। ठीक है, हमने क्या किया, पांच को पलट दिया। बोलो, समझ में आया? तो इस तरह से आप ले सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अन्नू, समझ में आया तुमको? चलो। चलो लो, हम एक लिखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग खुद से सब कुछ जितना पॉइंट लिखा है ना, वो सब पॉइंट ट्राई करना तुम लोग। ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर हम दे देते हैं इस बार एम एन। तुम लोग सब पॉइंट ट्राई करोगे और भी बताओगे, ठीक है? हम किसी एक से पूछेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर है बी सी के, सी है, तो हेल्स प्रमेय से या बीपीटी से। ठीक है, बनाओ, बीपीटी का यूज करो यहाँ पर। जितना पॉइंट बताया, छह का छह पॉइंट यहाँ पे बताओ तुम। एक, दो,
तीन, चार, पाँच और इधर छः। सब बताओ, हम तब तक वेट करते तुम लोग का। विवेक हो गया। चलो, अनु हो गया तुम्हारा? बनाओ। तबस्सुम हो गया? देखो, थेल्स पर में बीपीटी से हम एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे। ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन सी, ए एन बटा एन सी। ठीक है, फिर इसको पलट देंगे। एम बी बटा ए एम बराबर एन सी बटा ए एन। ठीक है, फिर दूसरा कैसे लेंगे बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ए बी बटा ए एम, हम लिखने का जस्ट तरीका बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। और फिर इधर से ए सी और इधर से ए एन काटेंगे। ए सी बटा ए एन, फिर ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए सी लिख देंगे। ठीक है, चौथा हो गया। फिर पांचवा क्या हो जाएगा अपना? पांचवा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लो, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, ए बी बटा एम बी, ए बी, एक मिनट रुक जाओ, कोई अब क्लास में एंट्री होगा ही नहीं, कौन हो यार, आता है लेट से सब। अब इसको पलट के लिख सकते हैं, ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसको पलट करके क्या लिख सकते हैं, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन। हाँ, ए बी बटा, ए बी बटा, हाँ ए बी बटा एम बी। ठीक, रुक जाओ, ए बी बटा एम बी लिखेंगे, और ए सी बटा एन सी। ठीक है, तो फिर हम इसको पलट देते हैं, ए बी बटा एम बी बटा ए बी और एन सी बटा ए सी। बोलो, लिख लोगे ना तुम लोग? अब बात को समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, ये तो समझ गए तुम लोग, थेल्स पर में अच्छे से समझ गए। ठीक, अब हम बताते हैं। अब थेल्स पर में का विलोम। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। तबस्सुम समझ गए थेल्स पर में क्या है, अन्नू और विवेक
बताओ। समझ गए ना? समझ गए, चलो सेल्स परमे का विलोम देखते हैं। सेल्स परमे का विलोम। देखो क्वेश्चन हम ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात को समझना। एक लाइन ऐसे दे दिया, ठीक, और ये बोल दिए ये पी क्यू है। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये समांतर है, ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट अगर लिख दे ऐसे, स्टेटमेंट क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही ना? तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही होता है ना थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रिंस। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर चित्र में चित्र में पी क्यू रेखा भुजा ए बी और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित करे विभाजित करे, अर्थात कहने का मतलब AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ठीक है, चित्र में PQ रेखा भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करे, मतलब AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। तो हम तो हम ऐसे तो PQ समांतर BC समझेंगे। बात समझ रहे हो ना? अगर ऐसा हो तो हम लोग ऐसे ही समझेगा। अगर त्रिभुज के दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो वह रेखा तीसरी भुजा का पक्का समानांतर होगा। जैसे कि ये PQ रेखा है, तो ये BC का पक्का समानांतर होगा। कब? जब ए जब वह रेखा त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा हो तब। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अब हम इसको फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया, ठीक है, हम बोल दिए यहाँ पर फिर से, त्रिभुज ABC में, ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं पूरा पूरा ABC, और इसका नाम MN। त्रिभुज ABC में AM बटा MB है, और ये बराबर है AN बटा NC के। ठीक है, त्रिभुज ABC में AM बटा MB बराबर AN बटा NC है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर AM बटा MB, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो, AM बटा MB बराबर AN बटा NC। कहने का मतलब है सर, ये वाला जो रेखा है आपका, ये रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है,
तो यहाँ पर बीपीटी का विलोम लगेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। ठीक है, अब यहाँ पर बीपीटी का विलोम लगेगा। अब विलोम क्या कहता है कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। दो भुजा ये है, तो तीसरा भुजा कौन बच जा रहा है, ये वाला बीसी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से एमएन समांतर बीसी लिख सकते हैं क्या, विवेक? बोलो, समझ में आया? मोहित, क्या नाम है, प्रिंस, तो मासूम, समझ में आया? अनु, चलो अब हम लिखते फिर बताना। ए बी सी, हम इसका नाम देते हैं पी और क्यू। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू, ऐसा नहीं लिखते, त्रिभुज ए बी सी में बीपी बटा पी ए बराबर बी क्यू बटा क्यू सी है, क्यू सी है तो, क्यू सी है तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम का विलोम लगाओगे यहाँ पर, थेल्स थ्योरम का विलोम, ठीक है ना? तो कैसे समझोगे? त्रिभुज एबीसी में बीपी बटा ये पी ए है और बी क्यू बटा क्यू सी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन दोनों भुजाओं को ये क्यू पी या पी क्यू समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कौन समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, पी क्यू। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग बीपीटी के विलोम से, ठीक है ना, बीपीटी के विलोम से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीपीटी के विलोम से पी क्यू समांतर होगा एसी के। बताओ, कोई डाउट? बोलो, क्लियर है ना सबको इतना? लो, और आगे। अब हम एक क्वेश्चन में ना हम, मतलब एक स्लाइड में हम दो चीज बताने की कोशिश कोशिश करेंगे इस बार। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। रुकना, हम एक चीज बताएंगे अभी, एक ही स्लाइड में दो चीज बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लो, ये ए बी सी, ठीक है, और ये भी ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हम, एक बार में बीपीटी का विलोम बनाएंगे, एक बार बीपीटी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का विलोम, समझ लो दोनों एक के बार। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर हम, ध्यान समझना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बीसी लिए, पी क्यू समांतर बीसी है, तब, तो ध्यान दे, ये पी है और ये क्यू, पी क्यू समांतर बीसी है, तब ये पी क्यू समांतर बीसी है, तब ये पी क्यू रेखा अन्य दो भुजाओं को ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब एपी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। सबको लिखने का कितना तरीका बताओ तो प्लीज?
छह तरीका है, ठीक है ना? चार, पाँच, छह तरीका है, ठीक है, लिख लोगे? कोई दिक्कत? अब बीपीटी का विलोम क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये पी क्यू है। अब समझ लेना एक के बारे में, त्रिभुज ए बी सी में यदि एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी है, क्यूसी है, तब पी क्यू किसके समांतर होगा? पी क्यू समांतर होगा बीसी के। कोई दिक्कत? और क्या नाम है, अनु, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछो, डाउट क्लियर करो अभी। कोई डाउट नहीं है? चलो, फिर एक और उठा ली, इसी तरह का त्रिभुज उठा लिए। ये कॉपी काहे नहीं हो रहा है भाई? लो, ये भी है तुम्हारा ए बी सी, और ये भी तुम्हारा ए बी सी। बस यहाँ पर ये है कि इस त्रिभुज में ये पी क्यू बी सी के समांतर है। हम अनु से पूछ रहे हैं कौन सा थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पी क्यू बी सी के समांतर है अनु, समांतर बी सी है। पी क्यू बी सी के समांतर है, ठीक है? पी क्यू बी सी के समांतर है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? बताओ अनु। बीपीटी लगेगा, बीपीटी का विलोम। थेल्स थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम का विलोम लगेगा। हम्म। बीपीटी यानी कि क्योंकि पी क्यू बी सी के समांतर है, तो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया पी क्यू, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे बीपीटी लगेगा, ठीक है? तो बीपीटी से हम लिख सकते हैं, पहला चीज, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू से लिख सकते हैं ना मोहित? क्या नाम है, प्रिंस? बताओ, इस तरह का कितना चीज लिख सकते हैं हम इसमें? हाँ बस, आ जाओ, अब इसमें आ जाओ। ये पी क्यू है, ठीक है? त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। तबस्सुम बताएगी। थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, यानी कि तो बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा? पी क्यू समांतर हो जाएगा बीसी के। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? बताओ। तो बस आज के, अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो हमसे, ठीक है?
अनु कोई डाउट नहीं है ना तुमको? चलो ठीक। और विवेक? चलो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में।